तो भारत में आए दिन मुगल चर्चा में बने रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि जिस मुगल सल्तनत ने भारत पर तकरीबन 300 साल तक राज किया, वो भारत में कैसे आए? आखिर किसने रखी थी भारत में मुगल शासन की नींव? कौन था वो जिसके वंश ने भारत में इतने सालों तक राज किया? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में सब सवाल जवाब हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, मुगल सल्तनत की नींव भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने रखी थी। बाबर का जन्म उज़्बेकिस्तान फरगना घाटी में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो खुद फरगना घाटी के एक शासक थे, और बाबर की मां का नाम कुतुब निगाह खानम था। बाबर जब 12 साल का था तो बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा काम संभाला। एक बहुत ही काबिल शासन सकता है। बाबर ने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को युद्ध भूमि में झोंक दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में बाबर ने बहुत से युद्ध द्वारा हार जीत देख ली थी। बाबर ने तुर्किस्तान के परगना प्रदेश को पूरी तरह से जीतकर उस राज्य पर राज किया था। बाबर हमेशा से अपने लक्ष्य के पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा माना जाता है कि बाबर के खून में 2 महान शासकों का खून था, जिस वजह से वो एक महान शासक बना। क्या इतिहासकारों के मुताबिक बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंश था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर व्यक्तिगत बहुत ही आकर्षक था। बाबर संस्कृति को मानने वाला और बहुत ही शक्तिशाली था। बाबर एक कवि भी था। बाबर तुर्की में कविता लिखता था और उसके साथ ही बाबर को नेचर से बहुत प्यार था, यानी प्रकृति से। काल में कई बगीचों का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर की पत्नियां 11 थीं। बाबर की उन 11 पत्नियों से उसके कुल 20 बच्चे पैदा हुए थे। आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, यूसुफ रजा बेगम और कुलनारा गाचा। इन सभी को उसकी बेगम के तौर पर जाना जाता था। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना अधिकारी बनाया था, जिसने उसकी मृत्यु के बाद भारत में शासन किया। बाबर का भारत आगमन, दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबर भारत आने से पहले मध्य एशिया में राज्य स्थापित करना चाहता था। वह उसे कोई ख़ास सफलता नहीं मिल पाई तो भारत की ओर वो बढ़ा और भारत आ गया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाबर जब पहली बार भारत आया था, उस समय भारत की राजनीति उसके लिए एकदम ठीक थी, क्योंकि उस समय दिल्ली का सुल्तान यह ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। तब बाबर का अच्छा मौका लगा और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बाबर के लिए और राज करना इतना भी आसान नहीं था। बाबर ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया और तब कहीं जाकर बाबर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर पाया था। उस समय दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर राजपूतों का राज था और आसपास के क्षेत्र आज़ाद थे। आपको बता दूं, जब बाबर भारत आया था उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि शासन नहीं कर पा रहा था। आगे बात करते हैं इस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसकी सत्ता से उखाड़ दिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बाबर के भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में। आपको बता दें कि 1519 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर में किया था और इस आक्रमण में बाबर ने भैरव के किले को जीता था। इस युद्ध और इस घटना का पूरा इतिहास बाबर नाम में ही मिलता है। इतिहास के मिले कुछ सबूतों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बाबर ने युद्ध में पहली बार बारूद और तोप खाने का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बाबर ने 1529 ईस्वी ही सितंबर में फिर से भारत पर आक्रमण किया और वह इस बार बिना कुछ करे ही वापस काबुल लौट गया।
इसके बाद 1520 में बाबर ने दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए तीसरा वार शुरू किया। इस बार बाबर ने भैजोर और भैरानगर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद कुछ जगह पर तो लोगों ने बाबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया, वहीं कुछ लोगों ने उसकी विरोध किया। लोगों ने बाबर की सत्ता का विरोध किया था, बाबर ने उन पर बल का इस्तेमाल किया। इसके बाद बाबर को कंधार से बगावत की खबर मिली, जिसके बाद उसका ध्यान गंधार की तरफ चला गया। इसके बाद बाबर का भारत पर चौथा वार लगभग 1524 ईस्वी को हुआ था। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उस समय इब्राहिम लोदी और बीच अनबन थी। दौलत खान पंजाब का आज़ाद शासन बनना चाहता था। इसी दौलत खान ने ही बाबर को बुलवाया था। 1524 ईस्वी में बाबर ने इनविटेशन को स्वीकार किया। इसके बाद उसने शक्तिशाली सेना बनाई और फिर लाहौर की ओर आगे बढ़ा। इसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में घमासान युद्ध हुआ, जिसे पूरी दुनिया पानीपत के युद्ध के नाम से जानती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह पानीपत का पहला लड़ाई हुई थी। कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि इससे पहले बाबर ने करीब 4-5 बार पड़ताल की थी ताकि उसे युद्ध में जीत मिल सके। उचित इतिहासकार माने हैं अफगान से बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध के लिए कहा था, क्योंकि मेवाड़ के राणा सागा और इब्राहिम लोदी के बीच उन दिनों मालवा को लेकर लड़ाई चल रही थी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की लड़ाई हुई। भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को ख़त्म कर दिया था। पानीपत के इस युद्ध के बाद भारत में अपनी जीत की खुशी में पानीपत मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत के राजा को लगता था कि बाबर पानीपत का युद्ध जीतकर भारत से चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भारत में ही अपने साम्राज्य की नींव रखने की सोची और यहीं रह गया। इसके बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी दोनों के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया। आपको बता दें कि खानवा वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर के पास मौजूद है। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। मैं आपको बता दूं कि खानवा के युद्ध के बाद साल 1528 में मुगल शासन बाबर ने बाबर मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत के और खानवा के युद्ध के बाद भी बाबर के लिए मुश्किलें आसान नहीं हुई थी।